तो ओपन करेंगे MS वर्ड, ठीक है। और कल सीखे थे फॉन्ट में सबसे पहला जो है इसको बोलते हैं फॉन्ट का टाइप। फॉन्ट हमारा किस टाइप का होगा, तो जैसे कैलिबरी टाइप का है, एल्गेरियन टाइप का है, या इसको फॉन्ट फेस भी कहा जाता है, या फिर हमारे पास यहाँ पर है कुर्ती देव है। इनका क्या यूज है, ये करने के लिए पहले हमारे पास कुछ टेक्स्ट होना चाहिए। हम टेक्स्ट को ले आते हैं, इक्वल रैंड, इक्वल रैंड ब्रैकेट और इंटर मारेंगे। तो ये एक शॉर्टकट तरीका होता है कि कई सारे टेक्स्ट को ले आना। तो ये जब आ चुका है तब हम इसको करेंगे सेलेक्ट। अगर इस फॉन्ट फेस में जाएंगे और जैसे ही हम फॉन्ट फेस में जाएंगे, ठीक है, जैसे ही फॉन्ट फेस में जाएंगे तो यहाँ पर हम जैसे एल्गेरियन लेते हैं तो एल्गेरियन का जिस तरीके का इसका स्टाइल दिख रहा है उसी तरीके का मेरा टेक्स्ट भी चेंज हो रहा है। अगर मैं कुर्ती देव पे जाता तो कुर्ती देव हिंदी वाला फॉन्ट होता है, तो जो भी लिखा होगा वो ऑटोमेटिक हिंदी में ट्रांसलेट होता जाएगा। तो इसके बाद ये 640 है, कुछ इस तरीके का होता है। ये कर्सिव राइटिंग का है। और यहाँ पर बोधनी एम्प्टी ब्लैक वाला है। तो बोधनी एम्प्टी ब्लैक कैसा है, यहाँ उसका चेहरा दिख रहा है और उसी तरीके से हमारा टेक्स्ट भी चेंज हो रहा है, देखोगे। ये पहले प्रीव्यू दिखाता है, जब क्लिक कर दूंगा तो उसी के जैसा हो जाएगा। इसे क्लिक कर दिया तो उसी के जैसा हो चुका है। तो फिर से हम इसको कंट्रोल A ऑल सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे गए। अब अगर मैं इस पे करता हूँ तो इस तरीके का है। तो कुल मिलाकर के ये जो हमारे पास यहाँ सब दिए गए हैं उर्दू के लिए, तो हमें उर्दू वाले फॉन्ट पे जाना पड़ेगा। तो नीचे चले आते हैं और उर्दू वाला फॉन्ट और कहाँ है, अगर होगा तो है यहाँ पर, इसका यूज कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें मिल सकता है। तो ये कुछ है फॉन्ट फेस जिनका यूज हम करते हैं अलग अलग तरीके से अपने टेक्स्ट को कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा, अब ये जो कन्वर्ट हुआ है तो पहले मैं फिर से एरियल कर लूँ। अक्सर करके एरियल में ही सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद एरियल पे चला आता हूँ। एरियल है, नहीं दिख रहा है, तो मैं चला आता हूँ यहाँ पर एरियल पे, ठीक है। ये नॉर्मल है टेक्स्ट। ये जो साइज है इसको बोलते हैं फॉन्ट का साइज। तो जो जो टेक्स्ट सेलेक्ट रहेगा यहाँ से उसको इंक्रीज करने पर वही टेक्स्ट हमारा बढ़ा, मैंने उसकी साइज बड़ी हो जाएगी। तो देख रहे हैं हमने सेलेक्ट किया था गैलरीज तक, तो गैलरीज तक की साइज उस टेक्स्ट की बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से हम साइज बढ़ाते हैं। ऑटोमेटिक जो दिया हुआ है वो 72 तक दिया हुआ है। अगर इससे ज़्यादा करना है तो हमें यहाँ पर क्लिक करके टाइप करना होगा। जैसे हमने 100 टाइप किया, इंटर किया, तो अभी 100 की जो साइज होती है पिक्सल की वो उस तरीके से बड़ी हो जाएगी। आगे देखो, देखें तो ये हो गया साइज बढ़ाने का, मैनुअली करने का। और इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम इसको डबल या क्लिक करते जाएंगे तो इसको हम इंक्रीमेंट कहते हैं, टेक्स्ट का इंक्रीमेंट बढ़ाना। और इसको कहते हैं टेक्स्ट का डिक्रीमेंट यानी घटाना। इसको श्रिंक फॉन्ट और इसको बोलते हैं ग्रो फॉन्ट, यानी इसको बढ़ाना है और इसको घटाना है। अब इनका शॉर्टकट होता है, तो देखोगे इसका शॉर्टकट है कंट्रोल और बड़ा ब्रैकेट, कंट्रोल और बड़ा ब्रैकेट। और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल और छोटा ब्रैकेट। तो हमारे कीबोर्ड में कंट्रोल भी होता है और बड़ा ब्रैकेट भी होता है। तो बड़ा ब्रैकेट ऊपर है, बड़ा ब्रैकेट किधर है, ऊपर है। तो अगर डायरेक्ट मैं कंट्रोल और बड़ा ब्रैकेट दबाऊंगा तो कुछ नहीं हुआ। और जबकि देखो मेरे स्क्रीन पर दिख रहा है कंट्रोल और बड़ा ब्रैकेट आ रहा है। तो ऊपर वाला कोई भी टेक्स्ट या कोई भी वैल्यू जो है हमको लेने के लिए शिफ्ट लेना पड़ता है ना, इसलिए कंट्रोल शिफ्ट और जब मैं दबाऊंगा तब ये बड़ा और छोटा होगा। तो देखो बड़ा हो रहा था, कंट्रोल शिफ्ट और ये छोटा वाला दबाऊंगा तो ये छोटा हो रहा है। तो देखो कंट्रोल शिफ्ट और छोटा वाला। तो समझ गए, ध्यान से थोड़ा समझा रहा हूँ, ध्यान देना। इधर देखो लड़के, यहाँ पर हमें दबाने पर पता चल रहा है कि बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है। अगर मेरे पास माउस नहीं था
शॉर्टकट का यूज करना था, तो यहाँ पर लिखा है, देख रहे हो ना, नीचे लिखा है कंट्रोल और बड़ा ब्रैकेट। लेकिन अगर मैं कंट्रोल और बड़ा ब्रैकेट दबाऊं तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शिफ्ट के साथ बड़ा ब्रैकेट आता है, तो मुझे कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस ब्रैकेट, बड़ा वाला दबाऊंगा तो बड़ा होगा, इसी तरीके से कंट्रोल और शिफ्ट और छोटा वाला दबाऊंगा तो छोटा होगा। तो ये चीज़ ध्यान देना, नहीं तो शॉर्टकट यहाँ पे काम नहीं करेगा। इनके हो गए। बोल्ड का काम है जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को मोटा करना, तो बोल्ड कर रहा है, देखो मोटा कर रहा है। इटैलिक का काम है तिरछा करना, इटैलिक कर रहा है। अंडरलाइन का काम है अंडरलाइन करना, मतलब नीचे लाइन ले आना, लेकिन इसमें एरो लगा हुआ है। ये एरो का काम क्या है? एरो का काम यह है कि जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो डाउन एरो, तो डाउन में कुछ लिस्ट खुलेगा, यानी कई सारे ऑप्शन। एरो जो हमारा नीचे अंडरलाइन आ रहा है उसके भी कई सारे ऑप्शन है, जैसा चाहो वैसा यहाँ से डिजाइन लगा सकते हो, या फिर मोर अंडरलाइन पे क्लिक करके बहुत सारे अंडरलाइन यहाँ से ले आ सकते हो। ठीक है, देख रहे हो ना यहाँ से। इसके अलावा यहाँ पर हम इसके फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि फॉन्ट का खुल चुका है। और यहाँ पर इफेक्ट भी आ चुका है, इफेक्ट जो लगाना होगा लगा दोगे, शैडो जो कुछ भी लगाओगे सेम हमारे वही इसके ऊपर लग जाएगा। थोड़ा ध्यान देना कि हमने शैडो लगाया था, शैडो यहाँ पर दिख रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, हल्का हल्का शैडो दिख रहा है, तो वो चीज़ें हमें यहाँ पर मिल जाती है। अब अंडरलाइन का कलर भी अगर करना था, जैसे अंडरलाइन का कलर भी लगाना था, तो हम इसी पे जा करके और इसको अंडरलाइन कलर पे जा करके जो कलर लगाएंगे उसी टाइप का वो कलर भी दिखाएगा। ठीक है, शैडो नहीं, केवल अंडरलाइन पे कलर लगेगा, जो अंडरलाइन, शैडो पे नहीं, शैडो टेक्स्ट का केवल शैडो दिखाएगा। तो अब यहाँ देखो स्ट्राइक तो पहले से हम लगा दिया था, स्ट्राइक को दबाऊंगा तो बीच में से कट जाता है, तो कटा हुआ है, लगा वापस क्लिक कर दूंगा सेलेक्ट करने के बाद तो हट जाएगा। ठीक है, हट गया। और उसके अलावा इसका काम क्या है ये समझ लेते हैं। ये काम में आता है हमारे किसी, अगर हम जैसे बना रहे हो पेपर वगैरह और वहाँ पर केमिस्ट्री का फार्मूला चल रहा हो, तो केमिस्ट्री के फार्मूले में ऊपर भी आता है और नीचे भी आता है। जैसे हम H2O लिखना चाहते हैं, अगर हम डायरेक्ट कीबोर्ड से H2 और O दबा दें तो देखो कैसा लग रहा है, H2O, ये मेरे बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा है। तो मैं इसको करूँगा क्या, H और नीचे ले आने के लिए या तो मैं इस माउस को यूज़ करूँ, इसको दबाऊँ, नीचे आ चुका है, 2 लिखूँगा तो नीचे लिखाएगा, नहीं दबा था शायद, हाँ क्लिक नहीं हुआ था, क्लिक कर लेते हैं। और अब लिखूँगा तो देखो कौन अंधेरा कर दिया, तो नीचे आ रहा है। और शिफ्ट के साथ O यूज़ कर लूँगा तो H2O, अच्छा ये नीचे से फिर वापस हटाना पड़ेगा, तो ध्यान देना कि ये हो रहा है। बल्कि फिर बंद करने जा रहे हैं, यही रहो, देखो फिर भगा जा रहा है, अंधेरा हो जाएगा, जाओ लिखो, जाओ लिखो। ठीक है, ये हो गया ना। अब ध्यान देना इसी का शॉर्टकट भी है, जैसे यहाँ पर लिखा है कंट्रोल और इक्वल, यानी कंट्रोल के साथ इक्वल दबाओगे तो ये डायरेक्ट आ जाएगा। तो हम इस बार कीबोर्ड का यूज़ करते हैं बगैर माउस को छुए। ठीक है, तो हमने लिखा पहले H स्मॉल में है, हम कैपिटल में लिखना चाहते हैं शिफ्ट का यूज़ कर लेंगे। अब हमने कंट्रोल और इक्वल दबा दिया तो देखो वो X हाईलाइट हो गया जो X2 था, यानी इसको बोलते हैं अपर, इसको बोलते हैं लोअर, नहीं सब स्क्रिप्ट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। तो सब स्क्रिप्ट हमारा हाईलाइट हो गया है। अब मैं 2 लिखूंगा, अब इसको हटाना है ना, तो फिर से कंट्रोल और इक्वल दबा दो, तो कंट्रोल और इक्वल दबाएंगे तो हट जाएगा। अब मैं नॉर्मली सिर्फ O यूज़ कर लूँगा तो मेरा H2O हो जाएगा। ये शॉर्टकट है। शॉर्टकट का काम क्या है कि जो चीज़ उसका बना है कमांड वो काम कर जाएगा। तो कंट्रोल इक्वल दबाने पर पहली बार आता है, दोबारा दबाने पर वो वापस चला जाता है। सेम इसी तरीके से अगर हमको ऊपर लिखना होता है, जैसे हम लिख रहे हो H2SO4 डबल पास 2, H2SO4 का डबल पास 2, यानी उसके ऊपर 2 बार प्लस प्लस होगा। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं और लिखते हैं H और उसके लड़के बोलो उसको, अब 2, फिर उसके बाद H2SO4, तो यह कैपिटल में होगा तो पहले इसको कंट्रोल इक्वल दबा के हटा दिए, S फिर O और 4 नीचे रहेगा तो कंट्रोल इक्वल के साथ नीचे आया, 4 लिख दिया। अब इस H2SO4 के ऊपर में मुझे क्या चाहिए, प्लस प्लस, तो मैं इस बार कंट्रोल
और देखो कंट्रोल और क्या दबाना है, प्लस, तो शिफ्ट के साथ प्लस आता है क्योंकि ऊपर है, तो इसमें सही दिया है कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, तो ऊपर वाला चला गया है, अब शिफ्ट के साथ केवल प्लस दबा दूंगा तो ये लिखा गया है H2SO4 और प्लस प्लस यानी 2+। ये तरीका है कि आप अगर माउस का यूज नहीं करेंगे तो भी आप शॉर्टकट की का यूज करके कर सकते हैं। हटाना है तो दोबारा वही कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबा दे, वो हट गया, नॉर्मल टेक्स्ट आ गया, तो आप लिखते रहेंगे। तो ये है हमारे पास सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का काम। अब यहाँ पर ये कुछ बचा है जिसको बोलते हैं हम चेंज केस। चेंज केस का काम क्या है, तो पहले इसको हटा लें, फिर अंधेरा करके आगे पर्दा खोलो, तो जाओ करो अंधेरा। चलो, तो यहाँ पर ध्यान देना, ये मेरा जो पहला आइटम लिखा हुआ है ये स्मॉल लेटर में है, जबकि सेंटेंस केस में क्या होता है कि पहला सेंटेंस का पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल में होगा, बाकी सब स्मॉल में रहेगा। अगर वो कोई नाउन पर्सन है तो ही उसका पहला टेक्स्ट कैपिटल में रहता है। तो फिलहाल इसमें तो कोई भी नाउन केस है ही नहीं, इसलिए हम जब इसको सेलेक्ट करेंगे, मान लो यहाँ से यहाँ तक ले करके सिलेक्ट करते हैं और इसका भी हम हटा देते हैं, वाई स्मॉल कर देते हैं, ऐसे कई जगह हम बदल देते हैं जहाँ पर है, जैसे डब्ल्यू है इसका भी हम कर देते हैं डब्ल्यू स्मॉल में, यहाँ पर बड़े में नहीं है तो हम बड़े में कर देते हैं कुछ जगह, इसलिए ताकि समझ में आए कि हाँ सच में ये कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। तो गलतियाँ हैं 2-3 जगह, कर लेंगे सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही चेंज केस पे जाएंगे तो पहला जो है वो सेंटेंस केस है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके भी इसको सेंटेंस केस में कर सकता हूँ। और थोड़ा सा ध्यान देना कि एस के नीचे अंडरलाइन है, एस के नीचे क्या है, अंडरलाइन। इसका मतलब अगर मैं माउस का यूज ना करूं और केवल एस दबा दूं तो भी वो सेंटेंस केस को अप्लाई कर देगा। तो कीबोर्ड से मैंने एस दबाया, वो कमांड काम कर गया। तो ध्यान देना क्या लिखा था, आई स्मॉल था, बड़ा हो गया ऑटोमेटिक, यहाँ तक सेंटेंस में फुल स्टॉप था, फुल स्टॉप के बाद वाई था, और वाई के बाद देख लो क्या हो गया, छोटा छोटा था तो बड़ा ऑटोमेटिक हो गया, क्योंकि सेंटेंस केस में फुल स्टॉप के बाद पहला लेटर ऑटोमेटिक बड़ा हो जाता है। फिर हमने देखो यहाँ पर सी बड़ा कर दिया था कवर में, लेकिन ऑटोमेटिक ये छोटा कर दिया, क्योंकि सेंटेंस केस में बीच में अगर वो नाउन केस नहीं है तो कोई भी वर्ड बड़ा नहीं होना चाहिए, तो नहीं था, सब चीज़ों को सही कर दिया। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसी में सेंटेंस केस में लोअर केस भी है। लोअर केस का मतलब कि सभी, चाहे वो सेंटेंस केस में हो या ना हो, ऑटोमेटिक सभी अक्षर को छोटा 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 सब करना चाहिए, छोटे अक्षर में, स्मॉल लेटर में। तो हम इसको दबाएंगे तो हर जगह जहां जहां बड़ा था भी वहां पर भी सबको क्या कर दिया, स्मॉल लेटर में। अब इसी का विपरीत होता है अपर केस। अपर केस का मतलब सेंटेंस केस में हो या ना हो, ये सभी लेटर्स को अपर केस में यानी सभी को बड़े में कर देगा। तो ध्यान देना कि हर एक अक्षर बड़े लेटर में आ चुका है। अब इसके बाद एक लास्ट और बचा है, 2 और है, कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब होता है कि जितने भी वर्ड हैं हर वर्ड का पहला लेटर बड़ा रहेगा, बाकी सब छोटा रहेगा। इसको भी लगा लेते हैं। तो ध्यान देना कि हर वर्ड का पहला लेटर बड़ा है, बाकी सब छोटे में, चाहे वो आप हो, 2 ही अक्षर हो, या फिर अकेला भी कहीं अगर ए होता तो वो भी बड़ा ही रहता। तो ध्यान देना कि सब लेटर का पहला अक्षर क्या है, बड़ा। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैपिटलाइज ईच वर्ड। अब इसी का उल्टा होता है टॉगल केस। टॉगल केस का मतलब पहला लेटर छोटा, बाकी सब बड़ा होना चाहिए। तो इसको जैसे अप्लाई करोगे तो हर वर्ड का पहला लेटर छोटा, बाकी सब बड़ा। ठीक है। अब बचा क्या है हमारे पास, ये तो पहले ही जान चुके हो। यहाँ पर बचा है 2 चीजें, ये इसको बोलते हैं टेक्स्ट को हाईलाइट करना, तो इसका नाम है टेक्स्ट हाईलाइटर। जो हम टेक्स्ट सेलेक्ट करे रहेंगे उसके ऊपर अगर यहाँ पर एरो पे क्लिक करूंगा तो पहले तो खुलेगा कलर का बॉक्स, जो कलर लूंगा उसका हाईलाइट करके दिखाएगा, ऐसा हो जाएगा, और जिसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा वही मेरे टेक्स्ट के पीछे लग जाएगा। फिर से कर लिया सेलेक्ट। अब यहाँ पर देखो पहले से ही ब्लू कलर है, येलो कलर कर दिया, तो अब क्या आ गया, येलो कलर। मतलब अगर मैं उसके एरो पे ना जा करके इनको सेलेक्ट करके यहीं पे डायरेक्ट क्लिक कर दिया तो जो येलो कलर है वो लगा देगा। लेकिन अगर हर बार कलर चेंज करना है
तो आप इसको एरो पे क्लिक करके और यहाँ से कलर बना लेंगे। अगर कोई भी कलर नहीं लगाना है तो नो कलर करेंगे। फिलहाल कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमने किसी को सिलेक्ट नहीं किया था। अब हम इसको जहाँ घुमाएंगे वहाँ तक का वो नो कलर कर देगा। तो हम घुमाते हैं पूरे में, कोई भी कलर नहीं बचा है अब, ठीक है। अब इसका काम क्या है, ये है फॉन्ट का कलर। फॉन्ट मतलब हमारा जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उसको बोलते हैं फॉन्ट। ये फॉन्ट को कलर करने वाला है। तो हम पहले फॉन्ट को सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारे कलर को दिखाएगा। पहले जो कलर लूंगा उस कलर को करेगा। और अगर इस पे क्लिक कर देंगे जो यहाँ पे दिखता रहेगा कलर वो हो जाएगा। तो रेड दिख रहा था इसलिए सब पर रेड अप्लाई हो गया। दोबारा जाते हैं इसके ऊपर और इसके ऊपर जा करके यहाँ से कलर चेंज करते हैं तो कलर हमारे हिसाब से होता रहेगा। तो ये पीछे ना कलर करके टेक्स्ट को कलर कर रहा था, इसको हम बोलते हैं फॉन्ट का कलर। एक और बचा रह गया है, ये है क्लियरिंग फॉर्मेटिंग। यानी हमने इसके ऊपर फॉर्मेटिंग केवल करी है, कलर को करना है। ठीक, अब इसके बाद मान लो हम इसमें बड़ा कर देते हैं, इसका ये कर देते हैं चेंज, ये कर देंगे, इसको और बोल्ड कर देते, इटैलिक कर देते, तो फॉर्मेटिंग हो चुकी है। फॉर्मेटिंग को क्लियर करना है, इस पर क्लिक कर दो, सारी फॉर्मेटिंग इसकी गायब हो गई। जो फॉर्मेटिंग हुई रहेगी वो सब चली जाएगी। तो ग्रीन कलर लगा दो, लगा दिए, इसको क्लिक कर दो, ग्रीन कलर गायब हो गया। और इसकी फॉर्मेटिंग हुई थी, टेक्स्ट चेंज हुआ था, वो भी हट गया।